सब्सक्राइब कीजिए डहरिया म्यूजिक चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को ताकि छत्तीसगढ़ी सॉन्ग की जानकारियाँ सबसे पहले। माँ के प्रिय भक्तों, इस प्रकार से सभी राक्षसों का संहार माँ भगवती पल भर में कर दी। जिस प्रकार से रुई का बहुत भारी पहाड़ हो, उसमें एक छोटा सा चिंगारी आग लग जाए पूरे पहाड़ को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से माँ भगवती अकेले ही पूरे संसार की राक्षसों का संहार कर दी। और इस प्रकार से महाकाली के रूप में बहुत क्रोध से खड़ी हो गई। उसी समय सभी देवी देवता माँ भगवती से प्रार्थना करने लग गए। सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके उन जगत को धारण करने वाली माँ भगवती से कहती हैं कि माँ, इस संसार में आप ही जगत को पैदा करते हैं, आप ही संसार में जगत का संहार भी करते हैं। बाबा नंद के यहाँ यशोदा के कोख में आप ही कन्या के रूप में जन्म लिए थे। हे माँ, आप हम पे कृपा करें। इतना सुनकर माँ भगवती कहती हैं, जो मेरे इन एकाग्र स्तोत्रों को, मेरे चरित्रों को, इन सभी कथाओं को ध्यान लगा करके 9 दिन सुनता है, उसका मैं सदैव कल्याण करती हूँ। जो मेरा पूजन पाठ करता है उसका कभी भी अहित नहीं होता, उसका सदैव कल्याण होता है। जो मेरे भक्त होते हैं उनको धन, पैसा, अनाज, मान, सम्मान, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। उनके संतान अपमृत्यु नहीं होता, अकाल, दुर्घटना इत्यादि नहीं होता। आने वाले समय में जब धरती पर 100 वर्षों तक जल नहीं गिरेगा, घोर अकाल रहेगा, तब मैं 100 आँखों वाली देवी शताक्षी देवी के रूप में प्रकट हो करके और पूरे संसार का पालन करूंगी। अपने साक से पालन करने के कारण मेरा नाम शाकंभरी देवी होगा। कलयुग में एक दुर्गम नाम की राक्षस को मारकर दुर्गा के नाम से विख्यात होंगी। 6 पैर वाली देवी बनकर ब्राह्मणी देवी के नाम से विख्यात होंगी। और इस प्रकार से शताक्षी 100 नेत्रों वाली माँ दुर्गा के रूप में शताक्षी के रूप से विख्यात होंगी। इस प्रकार से जो कन्या भोजन, हवन, ब्राह्मण भोजन और सुंदर जगराता, कीर्तन, पूजन, व्रत संयम पूर्वक करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। इस प्रकार मेघा ऋषि कहते हैं, माँ भगवती उन देवताओं को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। तभी मेघा ऋषि कहते हैं, अरे राजन सुरत और समाप्तिर वैश्य, तुम भी उन्हीं देवी की शरण में जाओ। दोनों राजा और वैश्य गए और नदी के किनारे 3 वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या करते रहे। 3 वर्षों के पश्चात जब दोनों ने अपने रक्त का छोपण किया, तब भगवती प्रकट होकर कहने लग गई, मैं किसी को दर्द नहीं देती, मैं तो सबको सुख देती हूँ, मांगो वरदान मांगो। राजा सूरत कहता है, माँ मेरा छिना हुआ राज मिल जाए। तो समाप्ति वैश्य कहता है, माँ मैं भी आपसे चाहता हूँ कि मेरे जो है पूर्वजों के द्वारा जो राज्य मेरा छीना गया है वो राज्य मेरे को वापस मिल जाए। माँ भगवती कहती है, तू इसी जन्म में तेरे शत्रु तेरे से हार जाएंगे और तू राज्य को प्राप्त कर लेगा और दूसरे जन्म में मनु के रूप में जन्म लेगा। वैसे कहता है, माँ मेरे को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके चरणों के धूल पाना चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ। माँ कहती है, जाओ मैं तुमको भक्ति का वरदान देती हूँ। इस प्रकार से माँ भगवती के राजा सूरत और समाप्ति वैश्य वरदान पाकर और सुखी हुई और दोनों मिलकर माँ भगवती के देवी क्षमा स्तोत्र को पढ़ने लग गए। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने माता त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, विधेर्ज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया, विधेया साक्षात् तव चरणयोर्याच्युतिर्भूत्, तदेतदक्षान्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति,
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः शान्ति सरलः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वां दत्तां देवी द्रविडमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपमं यात्व कुरुषे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्याक्ता देवा विविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशिनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वात्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षास्याकाङ्क्षा भवविभववाचापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे चापि न पुनः अतः स्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किन रूक्ष चिंतन परन कृतमेव चोभि श्यामे त्वमेवेदि किंचन मया नाथे धात्से कृपामुचित मम परम तवैव आपस्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतच्छटत्वं मम भावयेथा क्षुद्धातृसारतां जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम परापरम नहि माता संपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समानाहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ओम तव च काकिलना स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयि किलिते तनुः निखिल मूर्तिस् मे भावदान्नयो मानसि जास बहि प्रसरासिति च इति विञ्चिंस शिवे शमिता शिवे जगति जात मंत्रवसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन खलु न चिंतन विवर्जिता न खलु काचन काल कलस्ति में माँ ओम माँ। इस प्रकार माँ भगवती के नवरात्र उत्सव के अंतर्गत श्रीमद् देवी भागवत श्री देवी सप्तशती और की कथा के अंतर्गत 5वां अध्याय का समापन हुआ। ललन साउंड डिजिटल स्टूडियो अनूपपुर की रिकॉर्डिंग की प्रस्तुति माँ के लाल पुरोहित गोपाल की तरफ से जय माता दी। बोले दुर्गे मैया की जय, बोले दुर्गे मैया की जय। ललन साउंड स्टूडियो अनूपपुर की डिजिटल रिकॉर्डिंग की प्रस्तुति